मंदिर के दर्शन तो, पर दर्शन मंदिर नहीं बनवाना चाहते हैं, माला तो फेरना चाहते हैं, पर मंदिर में माला रखना नहीं चाहते। शास्त्र तो पढ़ना है, पर शास्त्र नहीं छपवाना है। क्या? शास्त्र तो पढ़ना चाहते हैं, पर शास्त्र नहीं छपवाना चाहते। अरे कभी कभी ये भी देख लिया करो कि जो ग्रंथ पढ़ते हो, कभी एक उस प्रकाशक पर दृष्टि डाल लिया करो कि इस ग्रंथ के लिए किसने, इस ग्रंथ के लिए किसने छपवाया है? इस ग्रंथ को किसने छपवाया है? ऐसा कौन सौभाग्यशाली था जिसने इस ग्रंथ को छपवाने में अपना द्रव्य लगाया? कोई बात नहीं, तू निर्ग्रंथ ना बन सका तो कम से कम ग्रंथ तो बनवा सकता था। अपने बेटे को निर्ग्रंथ ना बना सका तो कम से कम अपने द्रव्य से ग्रंथ तो बनवा सकता। जिससे तुम भगवान की पूजा कर रहे, जिनवाणी से बोलो, जिससे तुम जिनवाणी से पूजन करते कि नहीं करते हो, है ना? जिनवाणी से पूजा करते हो। अरे ये तो सबको ही देखता कौन से भक्तांबर है कि नहीं है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है कि नहीं, शांतिनाथ की पूजा है। कभी कभी ये भी देख लिया करो कि इसको छपवाया किसने? अच्छा, ऐसा कौन सौभाग्यशाली था कि जिसने इस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? कितने लोग इसके लिए, उसका नाम तो अमर हो गया। जिसने भगवान की मूर्ति बनवाई, प्रशस्ति लिखवाई, वो तो अमर हो गया। जिसने ग्रंथ छपवाया, जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे तब तक ये मंदिरों में ग्रंथ रहेगा और उससे क्या होगा? उसका नाम होगा। पर जितने लोग भी सुन रहे, ध्यान रख के चलें, कभी किसी की स्मृति में ग्रंथ नहीं छपवाना, कभी किसी की स्मृति में ग्रंथ नहीं छपवाना, कभी किसी की स्मृति में, संत निवास में, पापा की पुण्य स्मृति में, बेटे की पुण्य स्मृति में नहीं। मरे आदमी को याद करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। मरे हुए आदमी के नाम पर कभी विधान नहीं करना। क्या करना? मुझे तो ये पता ही नहीं है, मुझे तो ये पता ही नहीं है कि ये परंपरा कहाँ से हुई। आज हमारे मातुश्री की पुण्य स्मृति में शांतिनाथ विधान कर रहे। क्या होती है स्मृति? क्या होती है स्मृति? कल के दिन कहो कि हमारी मातुश्री की स्मृति में आज का चौका हमारी तरफ से, ऐसा भी समय आ जाएगा। अस्पतालों में जाकर रोगियों को पापा की स्मृति में फल वितरण कर रहे, माँ की स्मृति में फल वितरण कर रहे। गरीब बच्चों के लिए कपड़े, अरे देना है तो जिंदा के नाम पर दो, अपने हाथ से दे करके जाओ। क्यों किसी मरने के बाद किसको फल मिलेगा? किसके नाम? कौन कमा रहा, कौन दे रहा, किसको इसका फल मिलेगा? मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही पुस्तक मेरी किसी की स्मृति में छपी, उसके बाद मैंने नियम ले लिया, नहीं, मरे आदमी के नाम पर कोई दाम नहीं लेना, मरे आदमी की फोटो नहीं लगवाना। अरे जिंदा में तो तुमने ख्याल नहीं रखा, मर जाने के बाद तुम फोटो लगा करके बैठे हो, ये भी पाप है। जिंदा में किसी को नहीं बताया मेरे पिताजी हैं, बोलो जिंदा में, जोर से बोलो, जिंदा में किसी को नहीं बताया कि मेरे पिताजी हैं। जिंदा में तुम शिखर जी लेकर के नहीं गए, रोते रोते मर गए। बेटा एक बार शिखर जी करा दो, बेटा एक बार सोनागिर करा दो। अभी समय नहीं है, अभी टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब ले चलेंगे। बेचारे ऐसे ही मर गए। जब वो मर गए तो उनके उपलक्ष्य में, पिताजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सोनागिर की यात्रा में बस निकाली। बेचारा डोकरा रोते रोते मर गया, तब तो यात्रा नहीं कराई। डोकरी मर गई। यहाँ पर कितने बार कहती रही हाथी जैसे बेटे से कि भैया एक बार हाथी मंदिर ले चलो, एक बार हाथी, टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। और मर गए तो हाथी वाले मंदिर में शांतिनाथ विधान करवा रहे, शांतिनाथ विधान करवा रहे, पूजन करवा रहे। भैया जिंदा जो है अपने रहते रहते सब करके जाओ। इसलिए बेटा को निर्ग्रंथ नहीं बना पाए तो कम से कम एक ग्रंथ बना करके मंदिर जी में स्थापित कर देना, तुम्हारा नाम भी क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। बीमारी होने पर 1 मिनट में ही 5 लाख चले जाते, 1 मिनट भी 5 लाख चले जाते। अभी कोई आया था, बता रहे थे कि हमारा 15 लाख रुपए इलाज में लग गया। किस में लग गया? 15 लाख इलाज में लग गया, 20 लाख इलाज में लग गया, 50 लाख इलाज में लग गया। फिर भी अभी हम सही तरीके से सही नहीं है। क्या अभी भी हम सही तरीके से क्या नहीं है? सही नहीं है। इसलिए ध्यान रख के चलना
कि ये सब दान में कभी हाथ पीछे नहीं लौटाना। बोलो, दान में कभी हाथ पीछे नहीं लौटाना। बच्चों को पढ़ने को हम कितना लाखों रुपए व्यय करते हैं, पर दिगंबर महामुनिराज को एक शास्त्र भेंट हम करने के लिए सोचते हैं, नहीं अभी गुंजाइश नहीं है, नहीं अभी गुंजाइश नहीं है। जब अगर कोई दान को बोले बेटे से पूछूंगी, बोलो किससे पूछेंगे? बोलो ना बटाबर, जवाब आप बेटे से। हाँ, अभी मैं आ रहा, बिल्कुल केंद्र बिंदु पर आ रहा। बेटे से पूछूंगी, पति से पूछूंगी, घर वालों से मीटिंग करूंगी, क्योंकि हम तो महाराज जी कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में तो कुछ, ऐसा करो ना, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और जब बेटी आती ना, खुद की बेटी आए ना, तो बेटे से पूछना है इसको क्या करना है, ये जा रही है इसका टीका कितने से करना। वो तो पूछ के करते ही हैं, लेकिन इधर से लेकर के 5,000 धीरे से बिन्नी लो, पता ही नहीं चला कितना दे दिया है ना। ये तो सच है बिल्कुल। ये माताएं सच नहीं बोलेगी, मुझे पक्का विश्वास है। ये नहीं बताएंगी 10,000 दे दिया, सोने की अंगूठी थी दे दिया, लो बेटी हमारी थी, किसी से भैया को बताना मत, कहना मत तुम ना, मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, मेरी बहुत इच्छा थी इसलिए आपको एक अंगूठी, मेरी दीदी थी, अब आए हो आपको क्या मालूम अगली बार हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसलिए देखो जो लेके आए उनको खूब खसी आ रही है। बिल्कुल ही बिल्कुल 100% है, इनको तो हमने दे दिया है ना, ये हम बिल्कुल छिपा के रखे थे अंदर, किसी को पता नहीं, किसी से कहना मत, हवा भी अभी रख लो, अभी पहनना मत, घर जाके ही पहनना, घर में भी किसी को मत बताना। तो माँ जो रहती है वो धीरे से 5,000 देती है, 10,000 दे देती है, 2,000 दे देती है, 3,000 दे देती है। अब बेटे से पूछते ना कि बेटा दू, वो 100% मना करता, मत देना तुम भूल करके, मत देना, जो हमको देना था वो हमने शादी में, बोलो ना, जो देना था वो हमने दे दिया, छुट्टी हो गई, अब करें अपना, कमाएं, क्या जिंदगी भर हम भी देते रहे, हमारे भी बाल बच्चे हैं, बाल तो खैर नहीं है, बच्चे ही बच्चे बचे हैं, बाल तो क्या हो गए, झड़ गए हैं, हमारे भी हैं, किसको पाले, हमको भी चाहिए, नहीं दे सकते हो तो माँ अलग से दे दी। उस समय क्यों नहीं पूछा बच्चों से? अगर ये पूछ के काम करते बच्चों से, तो फिर पूरा काम बच्चों से पूछ के करना, जो मन का हुआ वो इच्छा से कर लिया, और जो काम में पूछना उसमें क्या करते हैं। हमारी इच्छा तो बहुत है दान देने की, लेकिन करें छोटा वाला बेटा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है। वैसे बेटा तो मना नहीं करता, फिर बहू भी थोड़ी कह रही है अभी कोरोना चल रहा, मम्मी महाराज जी को बोल देना थोड़े दिनों बाद कराएंगे, आपकी आज्ञा टालेंगे तो नहीं, है ना, थोड़े दिन बाद कराएंगे, 14 नवंबर के बाद देखेंगे, है ना, 15 के टानका के बाद देखेंगे। महाराज को शांत, महाराज काम तो कराना है आपका, 100% करा के रहेंगे। और महाराज जी गए, फिर नाम ही नहीं लेना, नाम ही नहीं लेना है। ये ध्यान रख के चलना, अपने हाथ से करो। दान चक्रवर्ती, कौन सा चक्रवर्ती? कर्तव्य चक्रवर्ती, दान चक्रवर्ती, तपो चक्रवर्ती, संयम चक्रवर्ती, 5 इंद्रिय और 1 मन के लिए इसमें बस में कर लिया है। 6 का ही आंकड़ा आएगा, किसका? 5 इंद्रिय 1 मन को वश में कर लिया है। संयम चक्रवर्ती, बहिरंग चक्रवर्ती, अंतरंग चक्रवर्ती, जो मुनिराज बहिरंग 6 प्रकार के तप करते हैं वो बहिरंग चक्रवर्ती हैं, और जो अंतरंग तप तपते हैं वो अंतरंग चक्रवर्ती हैं। उन्होंने चक्रवर्ती जैसा वैभव पाता, ऐसा तप का वैभव हमने पाया है, तप का वैभव हमने पाया है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को संपत्ति देकर के, धन देकर के उपकार करता है, गुरु शिष्यों के लिए ज्ञान रूपी संपदा देकर के उनका क्या करते हैं? उपकार करते हैं। तो देश चक्रवर्ती, जिसके पास 3 खंड का होता वो देश चक्रवर्ती, जो देश व्रत पालता है उसका नाम देश चारित्र, और जो सकल व्रतों का पालन करता वो सकल चारित्र। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बोलो मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, है ना। मुनिराज जो होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। आश्चर्य की बात है, झाड़ू नहीं लगाते, झाड़ू लगाने का त्याग है। जितने भी आरम्भ सारम्भ हैं उन सब आरम्भ सारम्भ का क्या है? जो बर्तन में खाए वो बर्तन मांजे, जो बोलो जो बर्तन में खाए वो, आजकल तो नहीं मांजना पड़ता है। क्यों? डिस्पोजल में क्यों मिलता बताओ? डिस्पोजल में भोजन क्यों मिलता है?
इसलिए क्या नहीं करना पड़ता है, माजना। पहले जमाई आते थे ना तो मोस्ट वेलकम होता था, आज सिर्फ वेलकम। मोस्ट क्या हो गया है, पहले आते थे तो मोस्ट वेलकम होता था। क्या एक ट्रे में पानी, लोटा, दूध एक ट्रे में आता था, चाय कप में आती थी। और आज यदि पानी पीना हो तो कमर साहब फ्रिज में पाउच रखा है, निकाल लो। क्या कमर साहब रखा है, उसमें पाउच रखा है, निकाल लो, पी लो। मुंह से फाड़ा, जूठा किया, फिर पिया, उसको डस्टबिन रखा है, उसमें डाल देना कमर साहब जी। वो रखा उस कोने में, वो उधर इधर नहीं, इस वाले में नहीं, बाहर वाला कोना रखा, उसमें डाल देना। कोने कोने कमर साहब है। कितना बढ़िया स्वागत हुआ, कितना बढ़िया स्वागत हुआ कि पाउच से पानी पीने को मिला, कौन बर्तन मांजे। और पहले आता था गिलास, स्वागत होता था फस गिलास, पानी से उससे बर्तन से मिलता था। इसलिए कर्तव्य चक्रवर्ती, दान चक्रवर्ती, चारित्र्य का पालन करने वाले महामुनिराज, वो चारित्र्य चक्रवर्ती भी कहलाते हैं। ऐसे तनु भाषा निमित्त उदिया, शरीर मन और वचन के उदय से होने वाली 3 समगुप्तियां। कितनी गुप्तियों का पालन करते हैं वो? 3 गुप्तियों का पालन करते। कितनी गुप्तियों का पालन करते हैं? 3 गुप्ती के मुनिराजधारी होते हैं। 13 प्रकार के चारित्र में 3 प्रकार की गुप्तियों का पालन करते। कौन सी? मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इन 3 प्रकार की गुप्तियों का वो पालन करते। मन गुप्ती के विषय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियमसार नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, कालुष्य मोह शरणा रागत दोषाई असुय भावाड़म परिहारो मन गुप्ती व्यवहारणयन परिकहियम। नियमसार नाम के ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखते हैं, कालुष्य मोह शरणा, जिनका चित्त कलुषित नहीं है, जिनका चित्त कलुषित नहीं है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का अशुभ विचार नहीं आता है, जो किसी का अशुभ चिंतन नहीं करते, जो किसी के अशुभ भाव नहीं बनाते, किसी का विनाश हो जाए, किसी की पराजय हो जाए, कोई रोगी हो जाए, कोई दुखी हो जाए, इसका विनाश हो जाए, ऐसा वो मन से कभी भी चिंतन नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोलो, कोई किसी का, बोलना, कोई किसी का, कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर कोई गुस्सा में भी, इधर देखो भैया, गुस्सा में भी अगर कोई व्यक्ति खेत में गेहूं डाल दे, किसमें? गुस्से में भी अगर कोई खेत में गेहूं डाल दे और पानी पड़ जाए तो वो भी क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। कैसे डाले? गुस्से में डाले तुमने। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। जिसका तू विनाश देख रहा है, बोलो, जिसका तू विनाश देख रहा है वो तू नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, पर मैं कह तो रहा हूं सच, पर कोई माने सच तब तो है। मैं सच कह रहा हूं, जिसका तू विनाश देख रहा है वो तू नहीं है। जिसका तू विनाश देख रहा है वो तू नहीं है, और जो तू है उसका कभी विनाश, उसका कभी भी विनाश होता ही। इसी का नाम है अध्यात्म। इसी का नाम क्या है? ये शरीर तो कई बार जल चुका, ये शरीर तो कई बार मर चुका, ये शरीर तो कई बार राख हो चुका, लेकिन आत्मा कभी क्या मरता है? रागी को इसी चीज की खबर ना होने से वो परेशान होता है। कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है।
कौआ के कोसने से कभी ढोर नहीं मरते। उन्होंने हमारा ऐसा कर दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। होनहार ही ऐसी थी। बोलो बोलो, होनहार ही, विधि का विधान ही ऐसा था। बोलो, विधि का विधान ही ऐसा था। हो गया। मालूम, कंस और अतिमुक्तक दोनों भाई भाई थे। कौन? कंस और अतिमुक्तक दोनों भाई भाई थे। पर कंस कंस था और अतिमुक्तक, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जितना वेश्या और मां में अंतर होता ना, उतना अंतर कंस और अतिमुक्तक में अंतर था। जितना जहर और अमृत में अंतर होता है, उतना कंस और अतिमुक्तक में अंतर था। एक ही मां के दोनों जाए हुए थे। जरासंध की पुत्री जीवाद्यशा का विवाह कंस के साथ हुआ। कितनी उद्दंडता की, कितनी उद्दंडता की। अतिमुक्तक मुनि थे। ध्यान से सुनना, अतिमुक्तक मुनि थे। जीवाद्यशा ने देवकी, जो कंस और अतिमुक्तक की बहन थी, रजस्सुला का वस्त्र उन मुनिराज के लिए दिखाया। अहो, धिक्कार है तेरी भवितव्यता के लिए, धिक्कार है तेरी भवितव्यता के लिए। उस जीवाद्यशा ने मालूम क्या कहा? मैं आगम के शब्द आपको परोस रहा हूं। कई बार जिन लिंग में भी जिनलिंग नहीं दिखाई देता है। मिथ्यात का इतना तीव्र पर्दा होता है। ऐसी भूल करके भूल मत करना। कभी भगवान में भगवान नहीं दिखाई देता, शास्त्र में शास्त्र नहीं दिखाई देते, गुरु में गुरु नहीं दिखाई देते हैं, गुरु को गुरु नहीं समझते हैं, भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, जिनवाणी को जिनवाणी नहीं समझते, और धर्म को ऐसा भी कसाय का आवेग आता है। क्या सुनना प्रवचन, क्या देना आहार, क्या लगाना चौका, ऐसा भाव आता है। किसी गुरु से कह के रखना, कसायों की तीव्रता है तो भगवान आप मुझे संभाल लेना। बोलो, हे गुरुवर, कसाय की तीव्रता आए तो आप मुझे, पाप का उदय आए आप मुझे संभाल लेना, मिथ्यात का उदय आए आप मुझे संभाल लेना। अगर मैं शराब की बोतल पकड़ने लग जाऊं तो आप मेरे हाथ से छुड़ा लेना और मुझे उस मदराशाला में जाने से बचा लेना और धर्मशाला में मुझे ला देना। आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तीव्र मिथ्यात के उदय में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तीव्र मिथ्यात के उदय में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बस वही संभल करके चलना है। क्या करना है? वही संभल करके चलना है। उसने मालूम क्या कहा? जीवाद्यशा ने, अतिमुक्तक उसके देवर थे पर वो मुनि बन चुके थे। तो क्या बोलती है जीवाद्यशा? आओ देवर, मेरे साथ नाचो। जबकि उनके हाथ में पीछी एक कमंडल। ध्यान से सुनना, पूरी कहानी ध्यान से सुनना, छोड़ मत देना अधूरी। भाव बिगड़ सकते अधूरा छोड़ने सुनने वालों का।